नमस्कार। सीटेट 2024 परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का स्वागत है। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। हमने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह किया है और इन टॉपिक को हम लेकर के चलेंगे बहुत विस्तृत व्याख्या के साथ और बहुत जल्द ही इन वीडियो को समाप्त करेंगे। शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक, विलियम वुंट। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा इन्होंने। थार्नडाइक, वुडवर्थ, स्किनर, वाटसन एवं मैकडूगल। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। थार्नडाइक ने, वुडवर्थ ने, स्किनर ने, वाटसन ने एवं मैकडूगल ने। अगला है पॉइंट, कोहलर। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत, ये 3 सिद्धांत इन्होंने दिए हैं और सुल्तान नामक चिंपैंजी पर इन्होंने अपना प्रयोग किया, कोहलर ने। गैसेल, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये मत किसने दिया है? गैसेल ने दिया है। विक्टर ब्रूम, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत 1964 में दिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कॉलबर्ग ने कहानियों के माध्यम से नैतिक विकास की अवस्थाओं का साक्षात्कार किया। कार्ल जुंग स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। व्यक्ति का विभाजन अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी में किया। इन्होंने बताया कि व्यक्ति का जो है 3 प्रकार का व्यक्तित्व होता है। कैसा होता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। देखिए, वीडियो को बहुत जल्दी समाप्त करेंगे। अगर आपको स्लो देखने की आदत है तो हमारा वीडियो थोड़ा स्लो करके देख लें। समय नष्ट करने की, समय बर्बाद करने की हमारी आदत नहीं है। अब्राहम मैस्लो, अभिप्रेरणा का प्रयोजन सिद्धांत इन्होंने दिया है। फ्रांसिस गाल्टन सुजनन शास्त्र के पिता कहे जाते हैं। नेक्स्ट है वाटसन, व्यवहारवादी सिद्धांत में कहा कि मैं नवजात शिशु को जो चाहूं बना सकता हूं तथा एसओआर प्रस्तावित किया। मैं नवजात शिशु को जो चाहूं बना सकता हूं, ये किसने कहा? ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। फ्रेडरिक हर्जबर्ग, दोहरा कारक सिद्धांत इन्होंने दिया है। रुडोल्फ गोल्काय, साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले 1950 में इन्होंने प्रयोग किया और किसमें? अपनी पुस्तक साइकोलॉजी में, साइकोलॉजिया। स्पीयरमैन बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें सामान्य मानसिक योग्यता तथा विशिष्ट मानसिक योग्यता। स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। विनय साइमन मानसिक आयु का प्रत्यय सिद्धांत दिया। चॉम्स्की भाषा वैज्ञानिक हैं और इन्होंने जेनेटिक ग्रामर का सिद्धांत दिया। बताया कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ये चॉम्स्की की देन है। और चॉम्स्की ने ये पूछ दिया था चॉम्स्की क्या किसके वैज्ञानिक हैं, तो ये भाषा वैज्ञानिक हैं। अगला है मनोवैज्ञानिक हॉल। मनोवैज्ञानिक हॉल किशोरों का मनोविज्ञान सिद्धांत प्रतिपादित किया है इन्होंने। थार्नडाइक, इन्होंने सीखने का सिद्धांत, भूल एवं अधिगम के प्रयास, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, ये जो है इन्होंने सीखने के 3 सिद्धांत दिए हैं। कौन कौन सिद्धांत दिए? इसको टाइपिंग थोड़ा सही से नहीं है। भूल एवं अभिप्रेरणा का प्रयास या सीखने का सिद्धांत दिया इन्होंने। बताया अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है और प्रभाव का नियम है। 3 नियम इन्होंने दिए हैं। फ्रायड 8 से 10 वर्ष के बच्चों को गिरोह की आयु कहा और इनको लेटेंसी पीरियड कहा। 8 से 10 वर्ष के बच्चे गिरोह बनाकर रहना शुरू कर देते हैं, गिरोह में खेलना शुरू कर देते हैं और इसको इन्होंने लेटेंसी पीरियड कहा। मानव के व्यक्तित्व में मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत फ्रायड ने ही दिया है। जीन पियाजे की बात जो आती है तो जीन पियाजे के बारे में विस्तृत पढ़ लीजिएगा। जीन पियाजे से बनने वाले सारे क्वेश्चन मैंने इतने छोटे से बीच में समेट के रखे हैं। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जो 4 भागों में बांटा गया है। संवेदीगामक अवस्था, ये जन्म से 2 वर्ष। प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। प्राक संक्रियात्मक अवस्था को 2 भागों में बांट दिया इन्होंने। प्राक संक्रियात्मक अवधि है 2 से 4 वर्ष और अंतर्दर्शी अवधि है 4 से 7 वर्ष। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 से अधिक।
ठीक है। तो ये मूर्त या अंतर्दशी है और ये प्राक है, जो दो भागों में बांटी गई प्राक संख्यात्मक अवस्था को। अगला है क्रो एवं क्रो। इन्होंने सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की योग्यता है। सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की योग्यता का सिद्धांत इन्होंने दिया है। एबिंगहास, एबिंगहास हैं सीखने की, ये एबिंगहास लिखा हुआ है, सीखने की निष्क्रिय विधि की अपेक्षा सक्रिय विधि अधिक प्रभावी है, ये एबिंगहास ने दिया है। सीखने की सामग्री में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया इन्होंने। अगला है विलियम बुंट। विलियम बुंट 1879, मोस्ट इम्पॉर्टेंट विलियम बुंट। इन्होंने सिप्सिंग जर्मनी में, कहाँ पर? सिप्सिंग में जर्मनी में स्थित है, प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। कौन सी प्रयोगशाला? मनोविज्ञान, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की। मनोविज्ञान लिख नहीं पा रहा भाई सही से, हम दोबारा लिख दे रहे हैं। कौन सी प्रयोगशाला? जर्मनी के सिप्सिंग में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की। और इन्होंने इसे अब कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहा जाता है। अगला है पैवलाव, रूसी वैज्ञानिक पैवलाव हैं। इन्होंने अनुक्रिया अनुकूलित सिद्धांत दिया है और सीखने का क्लासिकल सिद्धांत दिया है। अल्बर्ट बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया, जो व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक सिद्धांत के बीच सेतु होता है। इसे ध्यान, स्मृति और सीखने की प्रेरणा मिलती है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बना हुआ है कि व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक सिद्धांत के बीच सेतु होता है और 3-4 सिद्धांत। कैटल बुद्धि के तरल एवं क्रिस्टलाइज प्रतिमान का सिद्धांत दिया इन्होंने। और नेक्स्ट हैं लॉरेंस कोहलबर्ग, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है वुडवर्थ। इनके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो ये आपकी वीडियो कंप्लीट की बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ।